हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं धारा 144 के बारे में। ठीक है। और आपने नाम सुना होगा CRPC। इसका पूरा नाम होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक। इस सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ अभी ये चर्चा में क्यों रही है तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये धारा 144 सबसे पहले कब लागू की गई थी। ठीक है। तो ये धारा बड़ौदा में लागू की गई थी 1861 में, जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी था राजरत्न EF देबू। ठीक है। इसके द्वारा लागू की गई थी और इस धारा को लागू करने के बाद इसके कई फायदे देखे गए थे और जिसके बाद से यह समय समय पर लागू की जाती है। ठीक। अब हम बात करने वाले हैं कि इस धारा को लागू करने का अधिकार किसके पास होता है। तो जिला अधिकारी या मजिस्ट्रेट अपनी आवश्यकता के अनुसार या बुद्धि के अनुसार वह अपने क्षेत्र में जहां उसका क्षेत्राधिकार है उसमें अधिकतम 2 महीने के लिए लागू कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार कम से कम कुछ घंटों के लिए भी वह लागू कर सकता है। और इसके साथ अगर उसे यानी कि जिला अधिकारी को 2 महीने से अधिक समय के लिए धारा 144 लागू करनी है तो उसको जो है राज्य सरकार से आदेश पारित कराना होगा। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि धारा 144 का मतलब क्या होता है, आखिर क्यों लागू की जाती है। ठीक। तो जब किसी विशेष क्षेत्र में कोई जन या धन की हानि होने वाली है या होने की संभावना है तो उस क्षेत्र में धारा 144 को लागू करके और यह कहा जाता है कि अधिकतम बहुत सारे लोग और कम से कम 4 लोग एक जगह पर नहीं इकट्ठे होंगे। ठीक है। और जिसमें किसी प्रकार की रैली नहीं की जा सकती है, स्कूल नहीं खुलेंगे और सार्वजनिक सभाओं का जो गठन है वो नहीं किया जाएगा। ठीक। इसके बाद अब हम बात करते हैं वही इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है। इसका उद्देश्य होता है देश में अखंडता एकता बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति जन हानि से सुरक्षा कराना। ठीक। इसके बाद अभी हाल ही में धारा 144 लागू हुई है। ठीक है ना। और ये कहाँ पे लागू हुई है जिसके कारण ये चर्चा में बनी हुई थी तो इसके बारे में अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिसमें जो है दिल्ली के कुछ भागों में धारा 144 लागू हुई थी और जिसका कारण है आप सभी को पता होगा कि यमुना का जल स्तर बढ़ गया था, जिसके कारण धारा 144 लागू की गई थी। ठीक है। आपने देखा होगा भारतीय राज्य में या भारत में जहाँ पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जैसे यहीं पे हम बात कर लेते हैं यमुना का जहाँ पर जल स्तर बढ़ गया था तो जल स्तर को देखने के लिए लोग अक्सर वहाँ देखने जा रहे थे तो उनकी जन हानि को रोका जाए इसके लिए धारा 144 को लागू किया गया था। ठीक। और इसके बाद अगर धारा 144 लागू है और अगर कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो कम से कम 6 मंथ की यहाँ सज़ा मिलेगी और मैक्सिमम जो है 3 साल की सज़ा उसको दी जाएगी। ठीक। इसके बाद धारा 144 से संबंधित एक केस आया था और ये केस आया था 1861 में। ठीक है। और 1861 की यह धारा है जिसमें बाबूलाल बनान महाराष्ट्र सरकार के बीच में केस आया था और बाबूलाल ने कहा था कि यह जो है नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है। तो जिसके उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ ये बात सच है, लेकिन जो धारा 144 का प्रयोग किया जाता है वह सोच समझकर जनहानि न हो और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है।